दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह। आपका स्वागत है इंडियन विधि संहिता में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हैकिंग यानी साइबर क्राइम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, साइबर क्राइम एक अवैध प्रकार की गतिविधि है जो कि इंटरनेट और डिजिटल के माध्यम के द्वारा हैकिंग किया जाता है, यानी साइबर क्राइम किया जाता है। और साइबर क्राइम शॉर्ट फॉर्म में हम यही बोलते हैं कि हैकिंग। तो दोस्तों ये दंडनीय अपराध है, अपने आप में दंडनीय अपराध है यदि कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम के अपराध करता है। तो दोस्तों साइबर क्राइम जो होता है, और साथ में आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम जो होता है काफ़ी लोग हैकिंग करते हैं, और ऐसे ही मामले में हादसा आपके साथ भी हो जाता है कि आपका अकाउंट कुछ वजह जानने से पहले ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है, और तब आपको बाद में पछतावा होता है कि हमने ऐसी गलती ना किया होता तो शायद हमारा पैसा ना कटता। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप अभी कुछ गलतियां करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपका पूरा बैंक खाता बैलेंस ख़त्म हो सकता है और आपका जीमेल भी ख़त्म हो सकता है, यानी आपका हैक हो जाता है एक तरह से हम बोल सकते हैं। और जैसे साइबर क्राइम करता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप एक्शन भी कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर, अगर आप जान रहे हैं तो आज हम बताने वाले हैं कि साइबर क्राइम से आखिर कैसे बचा जाए। जी हाँ दोस्तों, साइबर क्राइम से बचने का बस आसान तरीका है, बस आपको कुछ रूल्स और नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप जो है कि सेफ्टी में रहेंगे। और साथ में अपने अकाउंट यानी आप किसी भी वेबसाइट पर अगर हो तो फिर उसको भी सेफ रख सकते हो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपको यह करना है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हैं, अगर आप बैंक खाते से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हो रहा है समय, ये हमेशा आप घर बैठे ही अपने मोबाइल में पैसा ला सकते हैं, दे सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती और आपका पैसा कहीं और चला जाता है। तो ऐसे मामले में आपको सही से और क्लियर करके आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है ताकि दूसरे के अकाउंट में ना जाए और आपको परेशान होना ना पड़े। तो दोस्तों आपको ये भी शायद से ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आप लोग अभी तक करते चले आए हो, अभी भी कर रहे हो ये गलती, तो तभी आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। और आम तौर पर काफ़ी लोग आसानी से आपका जीमेल ही हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, किसी भी प्रकार का ऐप हो गया जिसमें आप लॉगिन हुए हैं, आपका जीमेल हैक हो जाता है। आपकी ही गलती उसमें रहती है, आपको ये करना है, आप बच सकते हैं, बस आपको थोड़ा बात ध्यान में रखना है। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हैं किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो उसमें लॉगिन या फिर इंटर बोलता है कि अपना मोबाइल नंबर या फिर एक नया पासवर्ड बनाइए। तो आप तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं, लेकिन पासवर्ड कुछ सरल तरीक़ों से डालते हैं, क्योंकि आपको पासवर्ड एकदम स्ट्रांग रखना है, यानी मजबूत रखना है आपको पासवर्ड, तभी आपका काम हो सकता है। आप तो ऐसे पासवर्ड बना लेते हो जैसा कि आपका नाम है, नाम डालने के बाद बस आपका जो मोबाइल नंबर है, स्टार्टिंग में जो नाम होता है, नंबर होता है, वो डाल देते हैं, या फिर अपना पहले नंबर डालते हैं 2-4 अंक का, फिर उसके बाद अपना नाम डालते हैं। तो ऐसा ही पासवर्ड बनाते हैं, और ऐसा ही गलती शायद से आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए आपका अकाउंट जो है हैक हो जा रहा है, आपका जीमेल हैक हो जा रहा है। तो हैकर जो होता है वो आसानी से हैक कर सकता है, आपके नाम के ही थ्रू, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपका काम कर सकता है, पूरा हैक कर सकता है। तो ऐसे मामले में अभी तुरंत तत्काल जाकर आप जो है अपने फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, जिस पर भी अगर सरल पासवर्ड बनाए हैं तो अभी जाकर आप स्ट्रांग पासवर्ड रखें, ताकि कोई भी हैकर कल्पना ना भी कर सके कि शायद ऐसा पासवर्ड रख सकता है। ठीक है, आपको इसमें मजबूत रहें, तभी आपका जो अकाउंट हैक होता है नहीं होगा अकाउंट हैक। और साथ में आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, अगर आप किसी भी पेज पे जाते हैं तो आप उस पेज में अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं या फिर पासवर्ड डालते हैं तो आप जो है उसका यूआरएल चेक कर लीजिए। उसका यूआरएल स्टार्टिंग में HTTPS से स्टार्ट होता है, ऐसे में ये मजबूत है, यानी पक्का यूआरएल है। आप इसमें जाकर अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं उसमें। तो ऐसा आप चेक कर लीजिए, अगर किसी भी पेज का यूआरएल जो है HTTPS से अगर स्टार्ट नहीं होता तो वो फेक है, उसमें ना आए। और आप साथ में ये भी बात ध्यान में रखें, अगर किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जा रहे हैं या फिर चला रहे हैं तो आप उसमें वेबसाइट पर ऐड भी देता है और ऑफ़र भी देता है, ऑफ़र में ना आए, नहीं तो आपको पैसा फंस सकता है। ऐसे धोखाधड़ी से आप बचें।
और साथ में आप अपने व्हाट्सअप जो होता है उसमें आने वाले कॉल को मत रिसीव करिए और आने वाले कॉल को मत उठाइए और उनके बहकावे में ना आए। ऐसा करने से आप बहक जाते हैं, आप भटक जाते हैं, आप जो है ऐसे में फंस सकते हैं और आपका कुछ रफा दफा कर देता है, हाथ साफ कर देता है, पता भी नहीं चलता है आपको, बाद में पता चलता है कि भाई हमारा ये झोल हो गया है। ठीक है, ऐसे मामले में आप सतर्क रहिए। और जो है कि आपको ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप किसी भी बैंक खाता से या फिर ऑनलाइन से संबंधित अगर कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे कि खाता से बैंक से पैसा अगर निकाल रहे हैं या फिर निकलवा रहे हैं, तो ऐसे मामले में आप जो है ध्यान में रखें, अगर किसी भी व्हाट्सएप हो गया या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में अगर कॉल आता है, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस बैंक से हूँ और आपका ये चाहिए, एटीएम चाहिए, इसका पिन बताइए, तो वो हो सकता है या फिर आपका रजिस्टर नहीं हो रहा है, हमें ये करना है, आप अपना एटीएम बताइए, पिन बताइए। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो समझ लीजिए कि ये फेक है, ऐसा ये हमारा अकाउंट हैक कर रहा है। आपको समझ लेना चाहिए कि कोई भी अगर बैंक वाला हो गया तो वो आपसे आपका यूआरएल नहीं मांगेगा, आपका एटीएम पिन नहीं मांगेगा, ना ही आपका एटीएम नंबर मांगेगा, ना ही आपका खाता नंबर मांगेगा। कोई भी बैंक वाले ऐसा नहीं करते हैं। फेक फर्जी वाले जो होते हैं आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसा ही लोग जो होते हैं आपका पासवर्ड, कोड, यही सब मांगते हैं। ठीक है, ऐसे मामले में आप सतर्क हो जाइए। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो दोस्तों आप जो है कि हंसते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।